मैं जॉब कर रहा हूँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय में। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम आपको लोगों से सीधा रूबरू करवा रहे हैं। उसी कड़ी में आज फिर आपको लेकर चलते हैं डेरा सच्चा सौदा विसन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में सीधा लोगों से बातचीत करने के लिए। गजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं समाज के बारे में और डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में। गजेंद्र जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। गजेंद्र जी, क्या काम करते हो आप? क्या काम? मैं जॉब कर रहा हूँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय में। जी सर, आप एक अच्छे प्रोफेशन में हो, एक अच्छी पोस्ट पे हो, तो सर क्या आपको लगता है आज समाज में किस तरीके की सिचुएशन है सर? किस तरीके के हालात हैं आज के समय में? समाज में गिरावट है जी। इंसानियत, मानवता एक तरीके से मर रही है। तो यही सब है समाज में। सर, डेरा सच्चा सौदा को कब से जानते हैं आप? डेरा सच्चा सौदा तो 1985 से जानते हैं, आते जाते हैं। कितनी बार गए हो सर आप? बहुत बार गए हैं ऐसे। कैसा लगता है सर माहौल आपको वहाँ जाकर? माहौल अच्छा है जी वहाँ का, बढ़िया। वहाँ पर सर बेटियों को लेकर सुरक्षा कैसी होती है? सुरक्षा 100% है जी बेटियों की तो। लेकिन सर काफ़ी बातें वहाँ के बारे में उठाई गई थी, काफ़ी अलग तरीके से दिखाया गया था, उसके बारे में क्या कहना है आपका? अब वो तो गलत है जी, अपनी मनगढ़ंत तरीके से या एक गुमनाम चिट्ठी को लेकर इस तरीके से उछाल देना, ये तो मीडिया की सारी वो है। बाकी ऐसा वहाँ कुछ नहीं है, बहन बेटी पूरी तरह सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आरोप इतने सारे उनके गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है उसके बारे में? आरोप जी, असल में हमेशा ही जो है झूठ और सच की लड़ाई चलती आई है दुनिया में जी। तो वही सब है। गुरुजी जो मानवता की सेवा करवा रहे थे, तो जो लोगों के पेट में हजम नहीं हुई और इस तरीके से आरोप मनगढ़ंत लगा के गुमनाम चिट्ठी को लेकर ये सब बवाल खड़ा कर दिया। आप क्यों जुड़े हुए हो सर? आपको क्या मिला वहाँ से? आपको वहाँ जाकर आपने देखा जो जुड़े हो आप उनसे? जुड़ने का जी कारण, जो संत महात्मा होते हैं वो एक सच्चे समाज को स्थापित करने वाले भी होते हैं, और जो प्रभु परमात्मा रब रहीम गॉड या उमर अल्लाह, जिसका अनेक नाम है लेकिन वो ताकत एक है, तो उसको जानने का भी तरीका बताते हैं। और जब उस पर जीव चलता है तो उसे अपने अंदर से खुशी का एहसास होता है, अनुभव होता है। तो वो सब गुरुजी ने बंदे सरब इंसान से भगवान तक की पदवी को इंसान कैसे प्राप्त कर सकता है, तो ये सब उन्होंने बताया और वो सब हमने पढ़ी और सुना सत्संग और जुड़ गए। गुरुजी का समाज के लिए कैसा योगदान है सर? समाज के लिए तो बहुत बड़ा योगदान है जी। मैंने पीछे बताया आपको भी, सच्चे समाज के स्थापित करने वाले भी संत महात्मा ही होते हैं। तो समाज के लिए, जैसे कि मेरे ख्याल है गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड दर्ज है ब्लड दान का, खूनदान का। तो आज तक मेरे ख्याल पूरे भारत में इतना खूनदान किसी भी संस्था ने नहीं किया जितना डेरा सच्चा सौदा ने किया है। और बहुत सारे यूनिक कार्य हैं उनके, जैसे मान लिया वैश्याओं को बेटी बनाना और फिर उनकी बेटी बना के उनकी शादी करना, उनको माता पिता की जगह अपना नाम देना, जबकि हमारा समाज उससे घृणा करता है। और ऐसे लगभग 134 कार्य हैं जो चला रखे हैं। गरीब बेबस लाचारों के लिए मकान बना के देना, विधवा बहन बेटियों की शादी करवाना, पुनर्विवाह, और ऐसे उनके कहने के अनुसार लगभग 1300-1400 ऐसे लड़कों ने जो कि डॉक्टरेट और इंजीनियर और अच्छे पढ़े लिखे बच्चों ने जो मतलब ये शपथ ली है उनके कहने से कि भाई हम उन बेटियों से शादी करेंगे जो वैश्याओं को बेटी बनाया उन्होंने, या विधवा बेटियों से शादी करेंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर, ऐसे कौन तैयार होता होगा वेश्या से शादी करवाने के लिए? हाँ, समाज का आदमी तो नहीं होगा, लेकिन उनकी जो शिक्षा का सार था बड़ा ऊंचा था, और भाई लोगों के मन में विश्वास था, तो फिर सब उन्होंने जो ये किया। अब 3 साल हो गए हैं सर, अब वो नहीं है समाज के अंदर, मतलब उनके सत्संग नहीं मिल रहे लगातार लोगों को। तो क्या प्रभाव पड़ा है समाज के ऊपर? अब समाज में तो गिरावट आती चली जाएगी जी। जितने भी इंसानियत को या मानवता को जिंदा रखने के लिए संत महात्माओं की ही आवश्यकता होती है धरती पे, और जब वो नहीं है तो अब जो ये सब गिरती चली जाएगी, बुराई बढ़ती चली जाएगी, बुराई चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। देश की तरक्की के लिए क्या पार्ट रहा है सर उनका, क्या रोल रहा है?
देश की तरक्की के लिए जी, देश की तरक्की के लिए तो उन्होंने एक तरीके से 4 चांद लगा देने के लिए, जैसे हम कहें तो मेरे ख्याल है 84 तो उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं जो गिनीज बुक में दर्ज हैं। 84-83 ऐसे ही कुछ हैं जो मेरे पूरे अच्छी तरह ख्याल में नहीं है जी। तो ये देश हित में और देश के नाम के लिए बहुत बड़ी बात है। क्या आज के समय में इस देश को, इस समाज को उनकी ज़रूरत है? हाँ जी, क्यों नहीं भाई, सच्चे संत महात्मा ही तो भाई इंसानियत को जिंदा रखते हैं और ये सब जो अच्छी शिक्षा देते हैं, तो जब तो जो फिर अन्य तो समाज गिरता चला जाता है, बहन बेटियों पर हावी होते चले जाते हैं, इस तरीके से रिश्ते टूटते चले जाते हैं। तो वो प्रेम करना सिखाते हैं जो सबसे ऊंची पदवी है। तो संत महात्माओं का ये फॉर्मूला कि लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव, आपस में वैर विरोध ना रख के प्रेम से हम जीवन जिएं एक दूसरे के साथ। क्या मांग करोगे सर सरकार से, गुरुजी के लिए? सरकार से गुरुजी के लिए यही प्रार्थना है जी कि भाई इतने अच्छे संत महात्मा जिन्होंने इतने अच्छे नेक भले कार्य किए हैं, जिनके 84 जो ऐसे गिनीज बुक में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं, तो उन्हें जो सरकार को बाइज्जत रिहा कर देना चाहिए। पब्लिक को क्या अपील करोगे सर? जितनी भी पब्लिक है उन्होंने जो भी जाना है गुरुजी के बारे में, या डेरा सच्चा सौदा के बारे में, वो जितना मीडिया में दिखाया गया उसी के द्वारा जाना है। हाँ, तो मीडिया के द्वारा असल में हमारी मीडिया थोड़ा सा जो गंदी तो हो ही गई जी। वो अपने तरीके से जो कुछ भी परोस देते हैं, उन्हें तो अपनी उससे टीआरपी बढ़ाने से मतलब होता है। तो ये सब उन्होंने गलत किया ज़्यादा इस तरीके से दिखा के, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हमारे साथ जुड़े हैं गजेंद्र जी, जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अपना एक्सपीरियंस बताया डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में, जिनका मानना है कि आज इस देश को, इस समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए, एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की सख्त ज़रूरत है। लगातार हर तरीके के लोग, हर वर्ग के लोग आपके सामने आकर बता रहे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, आखिर सच्चाई की है? आखिर क्यों फिर एक संत को, एक समाज सुधारक को, इन लोगों को बदनाम किया गया? सवाल आपके लिए, जवाब कमेंट बॉक्स में खुले दिमाग से सोच के जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।